अब आप हंड्रेड्स ऑफ इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट बना सकते हो यूजिंग दिस एआई एजेंट। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक यूट्यूब ऑटोमेशन एआई एजेंट जो आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स को कम्प्लीटली ऑटोमेट कर देगा। आपको डालना होगा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और बाकी काम ये एजेंट करेगा। ये एजेंट आपको रॉ फुटेज, रॉ वीडियोस, स्क्रिप्ट बना के देगा, कैप्शंस बना के देगा, आपको इवन ऑडियो स्पीच फाइल भी बना के देगा। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा एंड टू एंड कि कैसे हम यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे हम खुद का एक ऐसा एआई एजेंट बना सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी यूट्यूब जर्नी को कम्प्लीटली ऑटोमेट कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो आप खुद का एक यूट्यूब ऑटोमेशन एजेंट बनाओगे जो रन करेगा आपके लैपटॉप के अंदर, वो भी कम्प्लीटली फ्री। हम इसके अंदर कोई भी पेड सर्विसेज यूज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर मेरा N8N का डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पे मेरा ये एआई एजेंट ओपन है जिसको मैंने काफी ज्यादा सिंपल वे में बनाया। तो यहाँ पर हमारा पूरा एआई एजेंट है। ये वर्कफ्लो हमारा रेडी है टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसके अंदर आपने सिंपली टाइप करना अपना प्रॉम्प्ट। जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो आपको वो सिंपल टाइप करना और बाकी काम ये एआई एजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया मोटिवेशनल कोट फॉर स्ट्रगल। तो ऐसी रील्स आपने इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा देखी होंगी जिसके अंदर एक कोट होता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और बीच में एक वीडियो बैकग्राउंड में चल रही होती है और ये काफी ज्यादा वायरल वीडियोस होती हैं। इसका यूज करके आप काफी ज्यादा रील्स बना सकते हो और इन रील्स को आप मिलियंस ऑफ व्यूज लेके अर्निंग भी कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर सबमिट क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारा एआई एजेंट ट्रिगर हो जाएगा। अभी के लिए ये ट्रिगर हो गया और ये रन हो रहा है। तो ये एआई एजेंट बेसिकली क्या करेगा ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये एआई एजेंट जाएगा इंटरनेट के ऊपर, ये हमारी फाइंड करेगा, एआई इमेजेस क्रिएट करेगा, एआई वीडियोस क्रिएट करेगा। उसके बाद ये स्क्रिप्ट बनाएगा, ये कैप्शन बनाएगा, ये इवन स्पीच बनाएगा स्क्रिप्ट से। इसके अलावा ये इंटरनेट से रॉयल्टी फ्री वीडियोस डाउनलोड करेगा, जैसे पिक्सल की वेबसाइट पे जाएगा और वहां से वीडियोस भी डाउनलोड करेगा और ये चीज होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर हम कोई भी पेड सर्विसेज का यूज नहीं कर रहे हैं और जितनी भी एपीआईज हम यूज कर रहे हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो फाइनली हमारा वर्कफ्लो जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हमें हर वो डेटा देता है जो एक यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स के लिए हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर बनेगा डॉकर के अंदर। तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप सेटअप कर सकते हो। तो पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बनेगा, ये जो एग्जीक्यूशन हमारा नंबर है। उसके बाद हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। ये हमारे पास एआई वीडियोज है, इमेजेस है, स्क्रिप्ट आ गई है, टेक्स्ट भी आ गया, कैप्शन भी आ गया और इसके साथ हमारे पास स्पीच आ गई है और ये वीडियोस भी आ गई हैं। तो आप सिंपली इस डेटा को सेव कर सकते हो, इस फोल्डर को सेव कर सकते हो अपने मैक के अंदर और उसके बाद आप इस डेटा को प्ले कर सकते हो। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं डाउनलोड के अंदर सेव करूंगा। उसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा आ गया। इवन के जो एआई इमेज है वो काफी अच्छी है, एआई वीडियोस भी आ गई हैं, रॉ डेटा भी आ गया, स्क्रिप्ट आ गई हमारे पास और इवन हमारे पास स्पीच भी आ गई। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपने देखा ये सारा कुछ हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और ये होगा हमारे लोकल लैपटॉप के अंदर कंप्लीटली फ्री। तो आप देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरी गिटहब रेपो के ऊपर जाना होगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको इसका बेसिक कोड मिल जाएगा बिकॉज ये काफी बड़ा एआई एजेंट है तो इसको सेटअप करने में आपको टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसकी जो N8N के वर्कफ्लो की जेसन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा मैंने इसकी जो ऑडियो जनरेशन है, जो स्पीच है, वो मैंने काफी ट्राई किया। वो ऑनलाइन आपको कोई भी एपीआई नहीं मिलती जिससे आप फ्रीली जनरेट कर सकते हो और इवन कैप्शन भी आप फ्रीली जनरेट नहीं कर पाओगे बिकॉज पाइथन के अंदर ये चीज हम इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सेपरेटली पाइथन का कोड लिखा ऑडियो जनरेशन के लिए और कैप्शन के लिए। तो उन दोनों फाइल्स का कोड मैंने आपको गिटहब के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। गिटहब के अंदर मैंने डिटेल रीडमी गाइड दी है जो आप यूज कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए। इवन इस वीडियो में आपको मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इन अ सिंपलिस्टिक वे कि कैसे आप इसको खुद से बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो और इसको लिटरली आप यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर यूज कर सकते हो और हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस डेली बना सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मैंने पूरी गाइड दिया, आप इस गाइड को पढ़ सकते हो। इसके अंदर मैंने हर वो पॉइंट कवर किया जो आपको माइंड में रखना चाहिए इसको अचीव करने के लिए। जैसे इसको सेटअप करने के लिए हमें कुछ एपीआईज कुछ सेटअप करना पड़ेगा क्लाउड के अंदर, हमें ओपन रूटर की एपीआई की चाहिए होगी। तो वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर बताई हैं। इसके अलावा मैंने इंस्ट्रक्शन सेटअप भी बताई है इसके अंदर और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा वर्कफ्लो है। तो इस वर्कफ्लो को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस फोल्डर को क्लोन कर लेंगे। हम गिटहब क्लोन करेंगे इसका। इस फोल्डर को क्लोन करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन है तो आप भी सिंपली इस फोल्डर को ओपन कर लो VS कोड के अंदर। उसके बाद आपको कुछ
ऐसा दिखेगा। ये हमारा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक वर्कफ्लो बनाएंगे n8n के अंदर। अगर मैं ओवरव्यू के अंदर आऊं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, और आपको ये वाली फाइल इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ तक करोगे अगर तो आपका ये कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 चीजें माइंड में रखनी है और उनको सेटअप करना है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है उनको। यहाँ पे मेरा मोटिव था कि मैं इस चीज को सिंपल वे में अचीव करूं, बिकॉज हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो हम चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाएं या फिर हम उस चीज को एक सिंपल वे में करें। तो मैंने सिंपलिस्टिक वे अप्रोच अपनाई थी यहाँ पे। और सेकंड मेरा जो मोटिव था वो था ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हम कर पाए इस चीज को। तो उसके लिए हमने सारी चीजें फ्री ओपन सोर्स यूज की हैं जो बेस्ट होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं n8n कैसे रन कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है। तो आप, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप मेरी पहली वीडियो चेकआउट कर लो। देखो, स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैंने बताया कि कैसे आप इस n8n को लोकली सेटअप कर सकते हो डॉकर के थ्रू। वीडियो की लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी, बट स्टिल मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाके आपको सबसे पहले डॉकर डाउनलोड करना है अपनी विंडोज या मैक के लिए। उसके बाद आपको एक कमांड रन करनी है जो n8n की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि कैसे हम n8n की इमेज को पुल कर सकते हैं। उसके बाद उसको रन कर सकते हैं। तो रन करने बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर के ऊपर जाऊं तो आपको ऐसा मिलेगा, और यहाँ से मैंने इसको रन किया हुआ है, तो ये आपको ऐसे रन कर सकते हो। उसके बाद आप लोकल होस्ट के थ्रू इसको ओपन कर सकते हो, और फिर साइन अप करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करो। अब हम बात करेंगे कि इसका सेटअप हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें अपने वर्क फ्लो को, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये जो फॉर्म है ये एज अ इनपुट काम करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल यहाँ पे फॉर्म टाइप करोगे तो ये n8n फॉर्म है जो हम एज अ ट्रिगर यूज कर रहे हैं ऑन न्यू n8n फॉर्म इवेंट। तो ये एज अ ट्रिगर काम कर रहा है, सिंपल फॉर्म है। उसके बाद हमारा जो भी इनपुट आ रहा है वो हमारा जा रहा है क्रिएट फोल्डर के अंदर। तो क्रिएट फोल्डर क्या चीज है, ये एक एग्जीक्यूट कमांड है जो बेसिकली ऑन ईच एग्जीक्यूशन जब भी आप इसको ट्रिगर करोगे तो ये एक सेपरेट फोल्डर बनाएगा जिसके अंदर हमारा सारा रॉ डेटा YouTube का जाएगा जो हम लेटर यूज करेंगे। ये काफी ज्यादा सिंपल नोड है, आपको टाइप करना है एग्जीक्यूट कमांड। तो ये वाला वो नोड है, इसके अंदर आपको वो कमांड टाइप करनी है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये कमांड क्या है, ये बेसिकली mkdir है। ये जो कमांड होती है लिनक्स कमांड है, मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद एग्जीक्यूशन आईडी। एग्जीक्यूशन आईडी भी हमने, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे प्रीवियस नोड को तो आपको एग्जीक्यूशन आईडी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूं। तो यहाँ से क्या होगा कि डेटा हमारा आगे चला जाएगा। तो ये बेसिकली ये ट्रिगर करेगा और उसके बाद डेटा हमारा इस फॉर्म में चला जाएगा, इंटरव्यू प्रॉम्प्ट हियर सक्सेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन आईडी अगर आप देखो यहाँ पे आपको एक एग्जीक्यूशन आईडी मिलती है। ये बताता है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है। बेसिकली ये +1 करता रहता है। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप को टेस्ट कर सकते हो, और ये बेसिकली आपका ऐसा आउटपुट देगा। बेसिकली आपका एक फोल्डर बन जाएगा। अगर मैं डॉकर में जाऊं, डॉकर में जाने के बाद अगर आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आप फाइल्स के अंदर जाओ, होम नोड, और यहाँ पे आपका ये फोल्डर बन जाएगा 279। तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट अभी हम इसके अंदर डेटा आ जाएगा। तो उसके बाद हमने यूज किया बेसिक LM चेन। अगर मैं इसको भी दिखा दूंगा ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली आप जाओ, अगर आपको टाइप करना बेसिक LM चेन, तो ये बेसिकली बेसिक LM चेन मैंने यूज़ किया। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कैसे हमने यूज़ किया, तो बेसिकली हमने इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट डाला है। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली बताएगा कि हमें क्या चाहिए LLM मॉडल से। तो इसके अंदर हमने लिखा है राइट अ शॉर्ट एक्साइटिंग स्क्रिप्ट फॉर इंस्टाग्राम रील कीपिंग ओनली स्क्रिप्ट नो एक्स्ट्रा वर्ड्स, बिकॉज हमें स्क्रिप्ट चाहिए और हमें स्क्रिप्ट ने बाद में ऑडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हमने ये सारा इसमें डिटेल में बताया। उसके बाद हमने इसके अंदर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दिया है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बताता है कि इसको कैसे बिहेव करना है। तो उसके बाद हमने लिखा है इसके अंदर यू आर इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट राइटर, ये, और इसके साथ हमें एक मॉडल यूज करना पड़ता है। अगर आप इसको देखो तो हमने ओपन रूटर अकाउंट से क्वीन को यूज किया। क्वीन काफी ज्यादा फ्री है, तो यहाँ पे इसीलिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो, जिसके अंदर मैं हर मॉडल को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्यों कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी कि आपको कौन सा मॉडल यहाँ पे लेना चाहिए बेस्ड ऑन द यूज केस। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी मॉडल्स AI रिलेटेड वीडियोस डेफिनेटली देखा करो, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन सा मॉडल बेस्ट रहता है टेक्स्ट के अंदर, कोडिंग के अंदर, इमेज जनरेशन के अंदर। तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जिससे आप लेटर फ्यूचर के अंदर बेटर AI यूटिलाइजेशन कर पाओगे और बेटर आप AI एजेंट्स बना पाओगे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम इस
ओपन रूटर अकाउंट को सेटअप कैसे करते हैं, तो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बट इस वीडियो में मैं अगेन बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको जाना ओपन रूटर की वेबसाइट के ऊपर, अकाउंट बना लेना, उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर जाना और यहाँ पे कीज़ का ऑप्शन मिलता है। कीज़ के ऑप्शन पे आप क्रिएट की के ऊपर क्लिक करो और आपकी एक की मिल जाएगी जिसको आपको कॉपी करना है और उसके बाद आपको आना है इसके अंदर और यहाँ पे आपको मॉडल के अंदर जाना है और मॉडल में हम यूज़ कर रहे हैं ओपन रूटर और अकाउंट के अंदर आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स के अंदर की पेस्ट कर देनी और आपका ये अकाउंट सेटअप हो जाएगा और मॉडल हमने सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि आपको ये कैसे सेलेक्ट करना है तो ये भी सिंपल है। आपको सिंपल ओपन रूटर टाइप करना और यहाँ पे आपको आ जाएगा चैट मॉडल, आपको इस मॉडल के साथ अटैच कर देना। अटैच करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आपको पता नहीं कि अटैच कैसे करते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो मान लो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो सिंपल है, मेरे को ये प्लस आइकन आएगा तो मैं ऐसे अटैच कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा। और यहाँ पे हम इनपुट कैसे ले रहे हैं तो बेसिकली ये मेरा प्रॉम्प्ट है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इंटीरियर प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सेम चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये सबसे पहले लेगा इसका नाम जो है राइट वीडियो आइडिया, यहाँ से फॉर्म से आइटम से जेसन पिक करेगा और इस जेसन का नाम क्या है इंटीरियर प्रॉम्प्ट हियर। तो ये बेसिकली ऐसे इनपुट ले लेगा। इसके अगर मैं इसको बताऊँ तो यहाँ पे इसने इनपुट ले लिया। अगर आप मैं इसके ऊपर हॉवर करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसने इनपुट ले लिया सक्सेस। तो मेरे जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा था ये यहाँ पे आ गया। इसको ऐसे सेटअप करते हैं। उसके बाद हम इस स्टेप को टेस्ट करते हैं कि देखते हैं ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। मैंने इस स्टेप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मॉडल ने आउटपुट दे दिया और मॉडल ने आउटपुट किसके अंदर दिया, टेक्स्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम ये सारी चीज़ें यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो हमारे पास दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन हम API का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये जो सेक्शन है इसके अंदर हम सारी APIs का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम AI इमेजेस बना रहे हैं, AI वीडियोस बना रहे हैं। हम पिक्सल का यूज़ कर रहे हैं जो बेसिकली रॉयल्टी फ्री इमेजेस और वीडियोस की वेबसाइट है जिसके थ्रू हम रॉयल्टी फ्री वीडियोस भी फेच कर रहे हैं। तो ये काम कैसे कर रहा है, इसके बाद हम इसको अगेन ये जो इसका आउटपुट आ रहा है इसको अगेन हम पास करें बेसिक LLM चेन के अंदर जो अगेन हमारा ओपन रूटर के साथ कनेक्टेड है, मॉडल के साथ कनेक्टेड है और इसके अंदर अगेन हम क्वीन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रॉम्प्ट लिख रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे ये इमेज और वीडियो का प्रॉम्प्ट लिख रहा है। ये हमारी स्क्रिप्ट थी। अब बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट ये प्रॉम्प्ट लिखेगा कि कैसे हमें किस टाइप की इमेजेस चाहिए, थीम क्या है स्क्रिप्ट का। तो उसके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करेगा, ये एक प्रॉम्प्ट लिखेगा जिससे हम इमेजेस और वीडियोस बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनपुट लेता है। उसके अलावा हम एक और सेटअप कर रहे हैं जो बेसिकली हमारा लोकल सेटअप है। जैसे मैंने आपको जो पाइथन का कोड बताया था वो पाइथन का कोड हम अभी देखेंगे कैसे रन करना है, कैसे उसको सेटअप करना है। तो वो पाइथन का कोड हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रन हो रहा है पाइथन का, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसको हम यूज़ करके हम पहले हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, script.txt फाइल बना रहे हैं और हम स्पीच बना रहे हैं और उसके अलावा इवन हम कैप्शन भी बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम लोकली कर पा रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट है हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं स्क्रिप्ट बनाने में और इसका आउटपुट स्पीच बनाने में भी यूज़ हो रहा है और कैप्शन में भी ये यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हमारा ये जो आउटपुट है हम मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली उसने टेक्स्ट दिया। अब ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या, यूज़र प्रॉम्प्ट अगर मैं देखूँ तो ये अंडरस्टैंड द बिलो स्क्रिप्ट एंड गिव मी शॉर्ट प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग इमेज ओनली। तो ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट बनाएगा जिससे मैं इमेज जनरेट कर सकता हूँ और वही स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं इवन वीडियो जनरेशन के लिए भी। तो जब ये हमारा सेटअप हो जाएगा तो इसको हम सेम मॉडल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली मॉडल इसके अंदर अगेन ओपन रूटर है, अगेन क्वीन का यूज़ कर रहे हैं और इसको अगर मैं दोबारा रन करूं, इस स्टेप को मैं टेस्ट करूं तो ये बेसिकली मेरे को एक प्रॉम्प्ट देना चाहिए, सिंपल प्रॉम्प्ट इसको देना चाहिए और इसने ये सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया। अब अगर हम इसको दोबारा अंडरस्टैंड करें तो ये बेसिकली हम प्रॉम्प्ट हमने इसने जनरेट कर दिया प्रॉम्प्ट। अब अगर मैं देखूं इस प्रॉम्प्ट को हम अगेन यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल जगहों पर जिससे हम AI इमेजेस बना रहे हैं, AI वीडियोज़ बना रहे हैं और हम सर्च कर रहे हैं वीडियोज़ ऑन पिक्सल जिसको हम लेटर डाउनलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट बना दिया, इसको हम एज अ इनपुट ले रहे हैं क्रिएट AI इमेजेस। तो अब हम AI इमेजेस कैसे बना रहे हैं ये स्टेप अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हम गूगल की API की यूज़ कर रहे हैं, गूगल का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो ये एज अ इनपुट जा रहा है और ये बेसिकली इस इनपुट का यूज़ करके हमें बता रहा है कि हमें किस टाइप की इमेज चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये मैंने सेटअप कैसे किया है। अगर मैं बताऊं ये कौन सा नोड है तो ये बेसिकली एक HTTP रिक्वेस्ट नोड होता है। अगर मैं बताऊं ये नोड कौन सा है, HTTP पे जाओगे तो HTTP रिक्वेस्ट एक नोड है जिसके अंदर आपको मेथड सेटअप करना होता है। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है या आपने बैकएंड पे काम किया तो आपको पता होगा गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, ये रिक्वेस्ट मैपिंग के बारे में आपको आइडिया होगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिकली हम API को कॉल कर रहे हैं थ्रू HTTP रिक्वेस्ट नोड के थ्रू। तो मैं अभी बताता हूँ कि आप इसको अगर खुद से बनाते, कस्टमाइज करते तो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम इसमें बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मेरा इसने नोड डाल दिया है
बेसिकली इसने यहाँ पे नोट डाल दिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको अचीव करने के लिए आपके पास गूगल की एपीआई की होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको जाना है गूगल क्लाउड के ऊपर, यहाँ पे जाके आपको अकाउंट बना लेना अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, बिकॉज इमेज जनरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी की डेट में सिर्फ गूगल एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम इमेज जनरेशन कर सकते हैं। और इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन एक ऐसे एआई मॉडल्स हैं जिनको हम लोकली ईजिली रन नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं रन करने में और इनको कंप्यूटेशन भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। जितना ज़्यादा मॉडल अच्छा होगा, जितना अगर आप यूज़फुल रिजल्ट चाहते हो मॉडल से, तो वो लोकली रन करना या फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। मोस्टली ये पेड मॉडल्स होते हैं, जितने भी आप अगर ऑनलाइन चेक करते हो या देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉडल्स होते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेड होते हैं। आइदर वो जीपीटी से होते हैं या फिर गूगल की तरफ से होते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन का यूज़ करते हैं, पिक्का लैब्स का यूज़ करते हैं, ये सारे काफ़ी ज़्यादा पेड मॉडल्स होते हैं। बट यहाँ पे हमने फ्री अल्टरनेट यूज़ किया जिसको आप कंप्लीटली फ्री यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्लाउड का अकाउंट सेटअप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट सेटअप करने का। बिकॉज मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट करूंगा। तो न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन नो डालनी है, सिंपल डिफॉल्ट आप चलते जाओ, आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो प्रोजेक्ट जब बनेगा आपका कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जैसे यहाँ पे मेरा यूट्यूब डेटा का प्रोजेक्ट ओपन है, ये आपका रेडी हो गया। तो अब क्या होगा कि आपको एपीआई की बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। हम एपीआई की यहाँ पे भी बना सकते हैं, बट क्योंकि मैं एक सिंपल वे से बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। हम जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आपने मेरी गूगल एआई स्टूडियो की वीडियो देखी होगी तो आपको अब पता चलेगा कि कितना ज़्यादा यूजफुल होता है ये टूल और कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर इवन आप एआई एजेंट्स बना सकते हो, अगर नहीं देखी तो अगेन आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं आपको आई बटन के ऊपर दे सकता हूँ। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा आप पूरे इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करो कि कैसे एआई के अंदर चीज़ें काम करती हैं, कौन कौन से टूल हैं और कैसे हम टूल्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा ये अमेजिंग टूल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम इस टूल का यूज़ करके एपीआई जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओ, यहाँ पे ये स्टूडियो ओपन है, अगर मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली मिलता है कि कैसे मैं एपीआई को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एपीआई की बना सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट एपीआई की, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे को बोलेगा सर्च फॉर द प्रोजेक्ट। तो क्योंकि मेरे गूगल अकाउंट सेम गूगल अकाउंट गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर भी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने प्रोजेक्ट मेरे लोड कर दिए। तो यहाँ पे यूट्यूब डेटा है, तो यहाँ पे मैं करूँगा और सिंपल आपको क्लिक करना और डन, आपकी एपीआई बन जाएगी। आपको कॉपी कर लेना है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये एपीआई की मैंने कॉपी करी हुई है और इस एपीआई की को क्या करना है आपको, जब आप नोड बनाओगे, नोड के अंदर आप एपीआई कॉल करोगे तो उसके अंदर आपको ये एपीआई की डालनी पड़ेगी। अब वो एपीआई कॉल कैसे कर सकते हो, तो वो भी सिंपल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। सिंपल है, सिंपली डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इमेज जनरेशन के ऊपर। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इमेज जनरेशन। हम जेमिनाई का ये मॉडल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रेस्ट का। तो ये बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे अपनी इमेज जनरेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल कर्ल को कॉपी करना है, यहाँ तक आपको यहाँ तक कॉपी करना है। बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप टर्मिनल के अंदर रन करते हो तो ये वहाँ पे यूज़फुल है। बिकॉज हम इसको एज अ इम्पोर्ट कर रहे हैं नोड के अंदर, एज अ मैपिंग हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कर्ल को कॉपी कर लेंगे और इतनी कर्ल हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट है और इसके बाद ये हमें इमेज देगा बाइनरी फॉर्म में। तो हम समझते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नोड लेना है HTTP रिक्वेस्ट, तो जो मैंने ये नोड लिया हुआ है, उसके बाद आपको क्लिक करना है इम्पोर्ट कर्ल के अंदर, उसके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप जब पेस्ट करोगे उसके बाद आपको कर्ल यहाँ पे पेस्ट कर देनी ये कमांड। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाएगा। इवन के जो मैंने जेसन आपको दिया उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें लोड होंगी, तो उसके अंदर भी आपको कोई डरने की नीड नहीं है, आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। इवन वहाँ पे आई थिंक API कीज़ भी होंगी, बट API कीज़ मैं डिसेबल कर दूंगा, तो आप ये वाली API की यूज़ नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये API की लिमिटेड एक्सेस के लिए होती है, मतलब अगर इसका आप ओवर यूज़ करते हो तो ये आपको लिमिटेड एक्सेस तक मिलेगी, आप ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते बिकॉज ये हम फ्री यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, ये ऐसे आपका लोड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे की है वहाँ पे API की होगा। आपको क्या करना है, आपकी जो अभी हमने जो API की बनाई है आपको उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है जेसन के अंदर, इसके अंदर आपको ड्रैग करना है ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कैसे हम करते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आ गया। तो इसको आपको इस कोटेशन के अंदर यहाँ पे ड्रैग कर देना, सिंपल। तो अब ये प्रॉम्प्ट होगा और ये बेसिकली उसका टेक्स्ट होगा। अब यहाँ पे हमने AI इमेज जनरेशन सीख लिया कि कैसे हम गूगल API की का यूज़ करके इमेज जनरेशन कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इस स्टेप को टेस्ट करूँ
तो मेरे को एक बाइनरी डेटा मिलना चाहिए बेसिकली। और फाइनली हमारे पास इसने डेटा जनरेट कर दिया है, ये हमारे पास डेटा और इसका मीम टाइप है, मतलब इसका जो मीडिया टाइप क्या इमेज PNG फॉर्मेट है। अब हम नेक्स्ट, अगर मैं बताऊं हम नेक्स्ट कौन सा नोड यूज़ कर रहे हैं, तो इस नोड को हम बोलते हैं बेसिकली, ये बेसिकली अब बाइनरी को फाइल में कन्वर्ट करेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो बिकॉज ये जो डेटा आउटपुट आया ये बाइनरी फॉर्मेट है, मतलब इमेज का बाइनरी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आया, उसको हमें फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। फिर लेटर हम वो फाइल बेसिकली जो इमेज फाइल है उसको हम लोकली सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो कन्वर्ट टू फाइल एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आउटपुट आया ये बेसिकली हमारे पास बेस 64 स्ट्रिंग इनकोडेड फॉर्म में, जो बेसिकली बाइनरी फॉर्म में है उसको हम फाइल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा जो हमारा इनपुट है बेस 64, और ये सिंपल रहेगा। और इसके अंदर अगर मैं दिखाऊँ मेरे नोड के अंदर, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर ओपन करूँ तो ये बेसिकली हमने ये वाला डेटा यहाँ पे डाला हुआ है, ये एज अ इनपुट है, और ये बेसिकली आउटपुट क्या देगा हमारा फाइल, ये डेटा हमारा फाइल है। मैं अगर इसको व्यू भी कर सकता हूँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि इतना अमेजिंग इमेज इसने बना के दे दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अब ये हमारे पास इमेज बन के रेडी है, अब हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो बेसिकली अभी मेरा जो ये N8N है ये डॉकर के ऊपर रन हो रहा है। तो इसके अंदर जब भी हम सेव की कमांड यूज़ करेंगे तो ये डॉकर के अंदर ही सेव करेगा, बेसिकली डॉकर के फोल्डर के अंदर सेव करेगा जहाँ पे हमारा ये N8N का होस्ट रन हो रहा है। ये चीज़ आपको माइंड के अंदर रखनी है, बिकॉज अगर आप इसके अंदर फोल्डर की फाइल अपने विंडोज़ फाइल मैनेजर में दोगे या फिर मैक फाइंडर की दोगे तो ये एक्सेस नहीं करेगा, ये रन नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये पाथ फाइंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये अभी एक सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर रन हो रहा है, कंटेनर के अंदर रन हो रहा है जो बेसिकली डॉकर का है। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब आप इसके अंदर टेस्ट स्टेप करोगे तो ये बेसिकली मैंने पाथ दिया, ये पाथ मैंने कैसे डिसाइड किया, ये आप डिफरेंट पाथ भी रख सकते हो। मैंने एग्जीक्यूशन आईडी है जो बेसिकली हमने फोल्डर बनाया था, कैसे बनाया था, हमने एग्जीक्यूशन आईडी का यूज़ करके हमने फोल्डर बनाया था। अब वही फोल्डर हमारा पहला पाथ होगा, उसके अंदर हम सेव करेंगे इमेज बेसिकली मेरा नाम, उसने मैंने आप कुछ भी दे सकते हो, AI इमेज कुछ भी दे सकते हो इमेज। उसके बाद अगेन मैंने एग्जीक्यूशन आईडी डाली है, जिससे क्या होगा कि ये डिफरेंट इमेजेस भी हम रीराइट नहीं करेगा, बेसिकली ये डिफरेंट सेव करता रहेगा। डॉट आपको इसके अंदर आपको फुल पाथ देना, मतलब आपको इसके अंदर एक्सटेंशन भी डालना है, जैसे .png .srt क्या है। तो ये सिंपल है। राइट फाइल टू डिस्क इसके अंदर हमने सेलेक्ट करी है, राइट फाइल टू डिस्क, जो बेसिकली आप जब नोड को इंपोर्ट करोगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा राइट वाला, नॉट रीड वाला सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे। जब मैं इस स्टेप को टेस्ट करूँगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, बिकॉज ये मैं इसको एज अ टेस्ट फॉर्मेट में रन कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है हमारे पास फोल्डर नहीं है। जब आप इसको एंड टू एंड रन करोगे एज अ टेस्ट वर्कफ्लो, ना कि सेपरेटली टेस्ट स्टेप से, तो उससे होता क्या कि आप जब भी टेस्ट स्टेप करते हो तो ये एक नई आईडी बना देता है। तो जो करंट एग्जीक्यूशन आईडी होगी वो चेंज हो जाएगी हर बार। तो अब क्योंकि हमारा फोल्डर जो है वो 5 एग्जीक्यूशन स्टेप पहले बना था, तो अब वो आईडी चेंज हो गया, अब वो मैच नहीं कर रहा है। बट अगर इसको मैं टेस्ट वर्कफ्लो एक साथ में टेस्ट करूंगा तो एक बार फोल्डर बनेगा, उसके बाद वो आईडी और फोल्डर का नाम दोनों सेम रहेगा, तो हर बार वो रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ गई। बट अगर मैं इसको फुल्ली रन करता तो ये एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये तो सिंपल है। जब भी आप रन करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा फोल्डर बनाता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरा, आपको क्या करना है, फाइल के अंदर आना है। जब आप डॉकर को ओपन करोगे कंटेनर्स, उसके बाद कंटेनर के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करो, आपको फाइल मिलेगा, लॉग्स भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो, अगर यहाँ पे आप होम और नोड के अंदर यहाँ पे हमारे फोल्डर बने हुए हैं 79, 77। तो 77 जो हमने पहला एग्जीक्यूट किया था, तो देखो उसके अंदर ये कैसे हमारी सेव्स हो गई हैं। तो ये जो AI वीडियो है ऐसे सेव होगी, इमेज ऐसे सेव होगी .png, और ये इसके अंदर सेव हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, सेव करोगे अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर सिंपली। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, इमेजेस ऑनलाइन कैसे सेव कर सकते हैं। अब हम AI का यूज़ करके वीडियो बनाएंगे, और AI वीडियो जनरेशन कम्प्लीटली पेड होता है। आप कहीं पर भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बना सकते, आपको काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा, जिससे आप कोई फ्री API को फाइंड कर पाओगे। बट वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो आपको वीडियो मिलेगी वो इतनी बेकार होगी कि उसका मतलब इतनी ज़्यादा यूजफुल AI वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनती हैं। और अगर मैं OpenAI की बात करूँ, जिनका मॉडल सोरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर Veo की बात करूँ, और भी बाकी जितने भी मॉडल्स हैं जो AI वीडियो जनरेशन के अंदर, पिका लैब्स, ये सारे काफ़ी अच्छे हैं, बट ये सारे पेड है, मतलब इवन आप इसके अंदर ट्रायल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है इनके अंदर।
तो मैंने क्या किया कि एक हगिंग फेस एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जिसके अंदर आपको दुनिया के हर मॉडल्स मिल जाते हैं, दुनिया के हर डिफरेंट मॉडल्स मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो हगिंग फेस के ऊपर आने के बाद आपको ये लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली हगिंग फेस टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर एक मॉडल था जो काफ़ी फ्री था, मतलब जिसकी APIs मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता हूँ। बट इसके अंदर आप अगर अच्छी API यूज़ करना चाहते हो, जस्ट आपको API की और आपको वो कमांड रिप्लेस करनी है, बाकी स्टेप सेम रहेंगे। बट यहाँ पर इसका आउटपुट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इससे सीख सकते हो कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेटअप है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ मॉडल है, जीरो स्कोप V2। अगर आप ये टाइप करते हो या फिर अगर ये आप सर्च करते हो इवन स्पेसिस के अंदर जाके हगिंग फेस के अंदर, तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। इसके अंदर आप यूज़ वाया API के थ्रू, ये इसकी API डॉक्यूमेंटेशन है, तो कैसे हम कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली अगेन आपको कर्ल को एज अ HTTP रिक्वेस्ट नोड के अंदर इंपोर्ट कर लेना यहाँ तक, और उसके बाद ये ID देगा, उस ID को अगेन आपको एक और HTTP रिक्वेस्ट के अंदर डालना है एज अ इनपुट, और फ्री आउटपुट देगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक HTTP रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, जिसके अंदर हम वो कर्ल मैथड हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको पेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इंपोर्ट होने के बाद इसके अंदर हमें कोई API की नहीं चाहिए, बिकॉज ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये URL है जिसको हिट कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट हमने यही सेम डाला यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक ID देगा, एक इवेंट ID देगा, जिसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे फेच करने के लिए हमारी AI वीडियो को। तो उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट ये वाला कर्ल इंपोर्ट कर लेंगे और AI ID को, इवेंट ID को हम पेस्ट कर देंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे इवेंट ID को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, तो ये एज अ इनपुट जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, फिर हमारा डेटा दे देगा। तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि अभी डेटा देखो नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है? बिकॉज इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो इसके अंदर भी आपको लिमिटेड एक्सेस होती है पर डे। अगर आप ओवर यूज़ करते हो, ज़्यादा हिट करते हो इनकी API कॉल्स को, तो फिर उसके बाद ये आपका डिसेबल कर देते हैं जब तक आपका वो क्रेडिट वापस नहीं आता नेक्स्ट डे, या फिर इनकी जो भी पॉलिसीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टेस्टिंग के लिए हमारे पास हो गया, बट यहाँ पे अभी ये नल आ रहा है। तो उसके बाद क्या करना होता है, इसका कुछ पाथ आता है। तो अगर आप यही मॉडल यूज़ करोगे तो ये आपका नोड काम करेगा। तो जनरली इसका कुछ पाथ आता है। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने क्या किया कि आपको एक एग्जांपल दी हुई है। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपका जो परफेक्ट रहेगा, मतलब आप जब यूज़ करोगे तो आपका सेशन डिफरेंट रहेगा, तो आपके लिए वो काम करेगा। बट मेरे लिए अभी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। अभी वो मेरे लिए ब्लॉक हो गया मेरे सिस्टम के लिए। तो उसको यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपका कुछ ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा इवेंट के बाद, वो डेटा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आता है, जिसके अंदर आपका URL होता है। तो उस URL निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली जस्ट मैंने एज अ आपको डेमो के लिए ये मैंने डाला हुआ है। बट अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। जब आप इसको इंपोर्ट करोगे JSON को, तो आपका जो गेट URL वाला नोड है ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि उस स्ट्रिंग से हम URL को फाइंड करते हैं। उस URL को जब हम टेस्ट करेंगे तो उसके बाद वो एग्जैक्ट URL मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो ये नोड क्या करता है, ये बेसिकली एक सिंपल N8N का कोड नोड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट या पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं URL से पाथ को फेच कर रहा हूँ, तो मैंने जावास्क्रिप्ट के इस नोड का यूज़ किया। आप भी इस नोड का यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि ये आपके उस स्ट्रिंग से उस URL को फाइंड करेगा। उसके बाद मैं एक अगेन HTTP रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे अगेन मैं इस पे कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो आप जब इंपोर्ट करोगे तो ये भी डायनेमिक होगा, मतलब यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया हुआ, बट ये डायनेमिक होगा। तो ये जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये फाइल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देगा। तो ये फाइल फॉर्मेट में, जैसे हमने पहले देखा था कि डेटा फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स आता है, तो ये उस चीज़ को अगेन हमारे फोल्डर के अंदर सेव कर देगा। तो यहाँ पे हमारा AI वीडियो भी बन गया। अब हम नेक्स्ट यूज़ करें पिक्सल का, जिससे हम रॉयल्टी फ्री AI वीडियोस फेच कर रहे हैं पिक्सल से। पिक्सल भी एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, जिसके अंदर हम वीडियोस को फेच कर सकते हैं। बट जितनी भी फ्री होते हैं उनकी भी कुछ लिमिटेड एक्सेस होती है, मतलब आप दिन के अंदर 10 बार या 20 बार हिट कर सकते हो। इसका मतलब अनलिमिटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन हम HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऑथराइजेशन बेसिकली API की चाहिए होगी। तो API सेटअप करने के लिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे pixels.com के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लो। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमेज एंड वीडियो API। तो यहाँ पर आप अपनी API की बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो योर API की, तो ये मेरी API की है। सिमिलरली आप यहाँ पे अपनी API की बना सकते हो। अगर आपकी API की नहीं होगी तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट API की, आपकी सिंपल API की बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वो API की पेस्ट कर देनी है। अब बोलोगे कि आप ये कैसे इंपोर्ट
इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं क्या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियोज़ को। तो यहाँ पे मैं कौन सी वाली API यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली सर्च वाली है। तो यहाँ पे सर्च वाली की इनका यहाँ पे इन्होंने कर्ल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उस कर्ल को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं क्लिक करूँ सर्च वाली पे, तो ये इनकी कर्ल की एग्जांपल है। मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा बैश की फॉर्मेट में, यहाँ पे आऊँगा और इंपोर्ट कर्ल करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल है, ये आपका हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो ये हमारी API की जो HTTP रिक्वेस्ट है वो हमारी हो गई है। ये गेट रिक्वेस्ट है जिसके अंदर हमारे पास क्वेरी, ये हमारा टेक्स्ट है जो बेसिकली हमारा जो हम क्या इसके अंदर फाइंड करना चाहते हैं क्वेरी, और हमारा ये टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट जाके सर्च करेगा वहाँ पे, फिर जो भी रेलेवेंट वीडियोस आएंगी उनको ये फेच करेगा। तो हमने पर पेज हमने 3 वीडियोस फेच करी हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 5-10 भी फेच कर सकते हो। उसके बाद आपको हेडर ऑथराइजेशन का भी आ जाएगा, यहाँ पे आपको वो वाली की आपकी सेट करनी है। ये आपका हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसको मैं रन कर सकता हूँ और ये काम भी करेगा बिकॉज ये सेपरेटली काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम यूज़ करें स्प्लिट वीडियो। स्प्लिट वीडियो बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट का एक नोड होता है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहा है। तो उसको स्प्लिट करने के लिए हमें एक नोड की नीड पड़ेगी जो बेसिकली हमारे जेसन से, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहा है। इस जो सर्च वीडियोज़ ऑन पिक्सल से हमें मल्टीपल डेटा आ रहा है जो बेसिकली हमारे पास पर पेज 3 वीडियोज़ आ रही हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियोज़ को हम इसको स्पेसिफिकली पिक कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है जैसे वीडियो 0, वीडियो 1, वीडियो 2, हम इनको एज अ इनपुट दे रहे हैं नेक्स्ट के अंदर। तो ये बेसिकली इटरेटर का काम करता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम हर इसको 3 बार रन करेंगे और हर बार हम क्या करेंगे कि एक URL देंगे अगले वाले नोड को जो बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस करेगा, फिर हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली हम इसका यूज़ करके हम 3 वीडियोज़ एक ही एग्जीक्यूशन में हम सेव कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली जब मैं इसको टेस्ट स्टेप करूंगा तो ये इसने सिर्फ हमें ये वाला डेटा दिया है जो बेसिकली वीडियोस है, इसने हमें ये दे दिया है। इसके अंदर 3 आइटम्स हैं। अगेन हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो डाउनलोड वीडियो, ये अगेन एक HTTP कॉल है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनका URL यूज़ कर रहे हैं। ये वीडियो है हमारे पास, इसका URL यूज़ कर रहे हैं और इस URL से हमारे पास क्या आ रहा है, वीडियो आ रही है। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 बार रन होगा तो हमारे पास एटलीस्ट 3 वीडियोस आनी चाहिए। तो ये हमारे पास 3 वीडियोस आ गई। अगर मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूं तो ये ऐसी वीडियोस इसने मेरे को निकाल के दे दी हैं बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। अब मैं इसका यूज़ करूंगा, ये अगेन सेम है, राइट फाइल टू डिस्क। तो अगेन हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका नाम डेटा है। तो डेटा और इसका जो फाइल पाथ है वो क्या होगा, ये बेसिकली सेव कर देगा। तो ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास 3 वीडियोज़ आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको डॉकर के अंदर दिखाऊँ हमारी पहली एग्जीक्यूशन के अंदर, तो हमारे पास 3 वीडियोज़ हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये बेसिकली जो नेमिंग कन्वेंशन है ये हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि इसका जो नाम होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसका नाम एग्जीक्यूशन फोल्डर के अंदर वीडियो ID हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, जैसे ये वाली वीडियो ID, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो ओवरराइट ना हो जाए। तो ये वाले नोड्स तो आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ स्प्लिट नोड क्या चीज़ है। बेसिकली स्प्लिट नोड एक सिंपल नोड है। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे तो ये नोड अभी अवेलेबल नहीं है, बट इस जैसा सिमिलर नोड अवेलेबल है। तो मैं बताता हूँ आपको, टाइप करना है ट्रांसफॉर्म। आप इस चीज़ को अगर डिफरेंट नोड से अचीव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोड है स्प्लिट आउट, तो ये बेसिकली सेम काम करता है, बट अगर जब आप इसको इंपोर्ट करोगे जेसन फॉर्मेट को तो आपको ये वाला नोड भी मिल जाएगा। बट आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आपको ड्रैग करना है, जैसे वीडियोज़ को यहाँ पे ड्रैग करना है और ये बेसिकली फिर स्प्लिट कर देगा उस डेटा को, जो फिर लेटर आप यूज़ कर सकते हो अगेन अपनी HTTP रिक्वेस्ट के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वीडियोज़ को सेव भी कर लिया, AI इमेजेस भी सेव कर ली, AI वीडियोज़ भी सेव कर ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकल सेटअप में हम कैसे ऑडियो जनरेशन कर रहे हैं, कैप्शन जनरेशन कर रहे हैं और कैसे हम स्क्रिप्ट को भी राइट कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट राइट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है बिकॉज जो हमारी स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक अगेन नोड का यूज़ करना है। ये नोड सेम नोड है, जब आप क्लिक करोगे कन्वर्ट टू फाइल, तो ये वाली आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो कन्वर्ट टू टेक्स्ट फाइल। तो ये बेसिकली टेक्स्ट एज अ इनपुट लेगा, जो भी डेटा आ रहा है उसको इनपुट लेगा और इसको एक फाइल में बना देगा। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करूँ तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल में बना दिया, जो हम अगेन इसका यूज़ करके सेव कर रहे हैं राइट फाइल टू द डिस्क। उस नोड का यूज़ करके हम इसको अगेन डिस्क में सेव कर रहे हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आएगा कि कैसे हम स्पीच बना रहे हैं। तो स्पीच बनाने के लिए हम VS कोड के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसका यूज़ कर रहे हैं, जो हमने पाइथन में सेपरेटली खुद लिखा था उसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम कैसे पाइथन के अंदर कोड लिख के लोकली पाइथन के कोड को भी रन कर सकते हैं और अपने N8N AI एजेंट के वर्कफ्लो के नोड को भी रन करके कनेक्ट करके और
अपना काम करवा सकते हैं, जो बेसिकली स्क्रिप्ट लिखवाना, ऑडियो फाइल्स बनाना, कैप्शन बनवाना, ये सारी चीज़ें इवन हम पाइथन का खुद का कोड भी लिख सकते हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें पेड थी, मैंने कोई भी इंटरनेट के ऊपर APIs या ऐसा कोई भी फ्री टूल नहीं मिला मुझे जो मैं यूज़ करता और फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ करता। तो मेरे को लगा क्यों ना मैं खुद ही पाइथन का कोड लिखता हूँ, जिससे मैं ऑडियो जनरेशन भी कर सकता हूँ और कैप्शन भी बना सकता हूँ। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कोड कैसा दिखता है। तो कोड, अगर मैं टेक्स्ट टू स्पीच पाइथन फाइल की बात करूँ तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है जिसका नाम होता है GTTS। ये बेसिकली एक TTS की लाइब्रेरी होती है जो स्पीच या टेक्स्ट को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। बट उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक प्री रिक्विजिट है इसके लिए। सबसे पहले अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो डेफिनेटली आपको VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में बता रहा हूँ, इवन आपको इसके लिए कोई कोडिंग नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप इसको ईजिली कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लेना। पाइथन, इसके ऊपर आके वेबसाइट पाइथन डाउनलोड रिलीज के ऊपर आके आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइथन को डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे अगर जो भी आपका है विंडोज़ या मैक, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा मैक था तो मैंने मैक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया। पाइथन का इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद क्या होगा कि पाइथन आपके लोकल सिस्टम के अंदर आ जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन के कोड को रन करने के लिए। उसके बिना ये कोड रन नहीं होगा। उसके बाद आपके फोल्डर तो ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, ये फाइल्स आपके पास हैं, तो आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जाके न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है और आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो यहाँ मेरे ऑलरेडी ओपन है तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मैं दोबारा रन करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले आपको दो चीज़ें चाहिए। बिकॉज हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं फ्लास्क और हम GTTS का यूज़ कर रहे हैं, तो ये GTTS और फ्लास्क रन नहीं करेंगे, इनको आपको इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले बेसिकली ये पैकेजेस आपको डाउनलोड करने होंगे, उसके बाद आप इनको इंपोर्ट कर सकते हो। तो सिंपल कमांड आपको टाइप करनी pip3, आपको करना इंस्टॉल फ्लास्क। ये कमांड रन करने के बाद जब आपका फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप सिमिलरली GTTS कर सकते हो। GTTS हो जाएगा तो आपका ये काम करेगा। अगर आपको कोड, तो ये आपने कर लिया, आप अब रेडी हो इस चीज़ को रन करने के लिए। आपने पाइथन भी इंस्टॉल कर ली, आपने लाइब्रेरीज और पैकेजेस भी इंस्टॉल कर लिए। तो सिमिलरली अगर मैं जब SRT फाइल बनाता हूँ तो वहाँ पर भी मैं फ्लास्क का यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को फ्लास्क मेरे पास होना इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम टेक्स्ट टू स्पीच वाली फाइल को कैसे रन करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको करना python3 और उसके बाद आपको फाइल का नाम टाइप करना, जैसे text.speech.py। तो ये बेसिकली एक हमने फ्लास्क जो बेसिकली एक REST API बनाएगा, जिस REST API को यूज़ करके हम अगेन n8n के नोड से हम इसको कॉल करेंगे और हम डेटा पास करेंगे और हम आउटपुट लेंगे इस फाइल। तो ये बेसिकली अगेन हमारी एक API की तरह काम कर रहा है और ये API हमारी लोकल होस्ट के अंदर ही रन हो रही है, मतलब हमारी लोकल लैपटॉप के अंदर रन हो रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, ओपन सोर्स बना रहे हैं और ये सारा कुछ हमारे पास है, मतलब हमारा डेटा भी हमारे पास है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये सर्वर जो है, ये API ये इनेबल हो जाएगी। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अपने n8n के नोड से कॉल कर सकते हो, HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एरर आता है, मान लो लाइब्रेरी का एरर आता है, तो डेफिनेटली वो आएगा आपके पास कोई पैकेजेस यहाँ पे नहीं होगा। अगर कोई एरर आता है जैसे रिक्वेस्ट इज़ नॉट फाउंड और समथिंग, तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो pip3 इंस्टॉल, वो वाला उसका नाम जो भी पैकेज है, जैसे GTTS है, फ्लास्क है या जो भी है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक सिमिलरली अगर मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ तो सिमिलरली मैं यहाँ पे python3 करके मैं स्क्रिप्ट टू SRT, ये पाइथन फाइल है, इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। अगर मैं आपको कोड बताऊँ तो कोड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली हम पाइथन का यूज़ करके हमारे पास एक पोस्ट मेथड है जो हमारा इनपुट लेगा और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करके टेक्स्ट भेज रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज भेज रहे हैं और हम इससे TTS फाइल बना रहे हैं। TTS फाइल को हम किस फॉर्मेट में सेव करें, अगर मैं आपको फॉर्मेट बता दूं तो यहाँ पे हम जनरली .wav फॉर्मेट में सेव करते हैं, जो बेसिकली एक ऑडियो फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे ये फोल्डर बनाएगा, टेम्परेरी फोल्डर, उसके अंदर ये सेव करेगा और यहाँ से फिर ये डेटा पास कर देगा हमारे n8n नोड को। सिंपल है। सिमिलरली अगर आपको मैं स्क्रिप्ट टू SRT वाला कोड बताऊँ तो इसके अंदर भी हम लॉजिक क्या होता है, अगर आपको स्क्रिप्ट टू SRT वाली फाइल में अगर आपको दिखाऊँ तो उसके अंदर सिंपल हमारे पास टाइम स्टैम्प भी होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड के अंदर जाऊँ तो हमारे पास ये एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पे अगर मैं script.txt, तो ये ऐसी स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी हो जाएगी और हमारे पास SRT की फाइल कुछ ऐसे बनेगा। तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ एडिट टेक्स्ट, तो ऐसा हमारे पास कुछ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली SRT फाइल जो बेसिकली कैप्शन की फाइल होती है, उसके अंदर ऐसा हमारे पास टाइमिंग भी होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका यूज़ करके एडिटिंग करोगे, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म बनाते हो, जैसे शॉर्ट्स रील्स बनाते हो, तो ये कैप्शंस आपने काफ़ी बार देखा होगा, तो ये भी आप बना सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा VS कोड रेडी है, सेटअप हो गया।
इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये दोनों हमारे को, जब आप अपने AI एजेंट को रन करोगे तो आप मेक श्योर करो कि ये दोनों फाइल्स, मतलब ये पाइथन का कोड, ये आपके script2srt.py और text-to-speech.py, ये बेसिकली एज अ काम करे। हमारे 2 सर्वर हैं, ये 2 सर्वर रन होने चाहिए, सर्वर फाइल्स हैं, तो ये रन होंगे हमारे पास, मतलब हमारी APIs जो है वो आप पे रनिंग है, तब हम इनको कॉल करेंगे, तब ये हमारा जो n8n एजेंट है वो कंप्लीट कर पाएगा वर्कफ्लो को। अगर ये आप रन नहीं करोगे तो ये फेल हो जाएगा वहाँ पे। तो इनको आप मेक श्योर करो AI एजेंट को रन करने से पहले ये आपके लोकल होस्ट के अंदर रन होना चाहिए। सिंपल कमांड है python3 और फाइल का नाम। मेक श्योर करो कि आपके पास पाइथन पहले इंस्टॉल होनी चाहिए। तो हमारे पास ये हमारा सेटअप हो गया, हमारे पास पाइथन भी रेडी है, हमारा बैकएंड का कोड भी रेडी है जो हम लोकल होस्ट के अंदर रन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम स्क्रिप्ट कैसे बना रहे हैं। तो शायद हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्क्रिप्ट कैसे बना रहे हैं। हम सिंपल फाइल कन्वर्ट कर रहे हैं और टेक्स्ट को फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फाइल को सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्पीच बना रहे हैं। तो स्पीच हम बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे जो URL है, आप सोच रहे होगे कि लोकल होस्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो जनरली अगर मैं बताऊँ, आपका जो URL जैसे होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है। तो इसका जो URL बेसिकली ऐसे होना चाहिए, और हमारा जो एंड पॉइंट है उसका क्या नाम है। तो एंड पॉइंट का अगर मैं नाम यहाँ पे दिखाऊँ, तो अगर यहाँ पे एंड पॉइंट का नाम हमारा जनरेट SRT, तो जनरली ये ऐसा होना चाहिए, ये और फॉरवर्ड जनरेट SRT। अगर मैं SRT की बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली हम TTS कर रहे हैं। तो अगर मैं TTS वाली फाइल ओपन करूँ तो ये आपका बेसिकली ऐसा होना चाहिए, /TTS। तो मतलब ये होना चाहिए और TTS। बट ये क्यों, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज उसका रीज़न है, जो हमारा n8n का नोड है वो हमारे डॉकर के अंदर रन हो रहा है। तो डॉकर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता लोकल होस्ट को। तो उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, host.docker.internal, मतलब इंटरनल जितनी भी हमारे लोकल होस्ट के रन हो रहे हैं उसको फाइंड करो, और उसके अंदर ये जो पोर्ट नंबर है, ये जो एंड पॉइंट है, इसको कॉल करो। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर लोकल होस्ट नहीं रन कर सकते, इसका सेपरेट होता है। तो इसका जो एंड पॉइंट होगा हमारे लोकल के लिए वो ये होगा, स्पेशली अगर आप कंटेनर के अंदर, डॉकर के अंदर चीज़ों को रन करें। तो सिंपल ये पोस्ट मैपिंग है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, JSON बॉडी टाइप है, उसके अंदर हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं, और टेक्स्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, और फाइल नेम क्या है, बेसिकली अगेन हम इसके अंदर फाइल नेम डाल रहे हैं। ये फाइल नेम जो हमारी ऑडियो फाइल, ये जो फाइल जनरेट करके देगी वो इस ऑडियो फॉर्मेट फाइल नेम उसका ये वाला होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फाइल नेम आ गया, और हम इसके अंदर बता रहे हैं कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो इसका डेटा टाइप जो होगा वो फाइल फॉर्मेट होगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये बेसिकली क्या करेगा, मेरे पाइथन की कोड को कॉल करेगा, और उसके बाद इसने मेरे को देखो WAV, बेसिकली ये ऑडियो फॉर्मेट में फाइल होती है, इसको बना के दे दिया। It's the journey of pushing your limits. Learn. तो देखो हमारे पास ऑडियो फाइल भी रेडी है टेक्स्ट से, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोकल सेटअप के अंदर रन कर रहे हैं। उसके बाद हम सिंपल अगेन वही नोड का यूज़ करके इसको सेव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कि हम कैप्शन कैसे बना सकते हैं। अगेन हम एंड पॉइंट का यूज़ करेंगे कैप्शन का। तो ये एंड पॉइंट हमें कैसे पता चलता है, तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका ये लोकल होस्ट कॉमन रहेगा अगर आप डॉकर से रन कर रहे हो, और पोर्ट कौन सा रन हो रहा है। अगर मान लो मैं SRT की फाइल की बात करूँ तो ये हमारा SRT है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है। तो बेसिकली तो SRT का हमारा ये है, अगर ना ये हमारा SRT ये वाला है, और इसका पोर्ट हमारा 8K है। तो ये हमारा 8K, और इसके बाद हमारे जो एंड पॉइंट का क्या नाम है, हमने रखा हुआ जनरेट SRT, तो हम उसके अंदर ये डाल रहे हैं। तो ये हमारा पोर्ट हो गया। उसके बाद इसके अंदर अगेन हम JSON फॉर्मेट में बॉडी टाइप इसकी जो वो JSON है उसके अंदर हम फाइल नेम पास कर रहे हैं। फाइल नेम क्या होगा कि SRT होगी, और स्क्रिप्ट क्या होगी इसके अंदर, स्क्रिप्ट हम अगेन यहाँ से पेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फाइल टाइप हमारा डेटा होगा। डेटा बेसिकली हम डेटा को सेव कर सकते हैं, और इसने इवन मीम एक्सेप्शन भी बताया, जो बताया इसने कि एक्स सब रिप, ये बेसिकली SRT की एक मीडिया टाइप होती है, और अगेन इसको हम सेव कर रहे हैं। तो ये जब एंड टू एंड, अगर ये जब एंड टू एंड सारा कोड रन होगा, तो उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया ऐसा फोल्डर बनेगा आपका, ये फोल्डर बनेगा। इस फोल्डर के अंदर आपका सारा डेटा होगा। अब मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए। सिंपल है। अगर आपको कैपकट का नहीं पता तो कैपकट एक वीडियो एडिटिंग टूल है जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट आप इसको VPN का यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या कैपकट को ओपन किया हुआ है। तो अब आपके पास सारा डेटा रेडी है, आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर एडिटिंग करनी है, और आप इसको अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर, और पैसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाएंगे AI एजेंट, जिसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे हम अपलोडिंग की ऑटोमेशन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास वीडियोज़ हैं और उनको हम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं अपने AI एजेंट का बना के। ये सर्विसेज जनरली पेड होती हैं, बट हम अपना खुद का एक AI एजेंट बनाएंगे, ये सब कुछ वो करेगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा मोटिव यहाँ पे क्या है। कि तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड के अंदर मेरे पास ये फोल्डर था, तो ये मेरे पास सारी फाइल्स है। तो मैं इन सारी फाइल्स को कॉपी करूँगा, और इनको मैं जाऊँगा कैपकट के अंदर, और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास सारा डेटा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वीडियो को ड्रॉप करूँगा,
मेरे पास वीडियो आ गई, उसके बाद मेरे पास ऑडियो भी आ गई, और उसके बाद अगर मैं आपको SRT की फ़ाइल दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी SRT की फ़ाइल यहाँ पे है। ओके, तो SRT की फ़ाइल हमारे टेक्स्ट के अंदर चली गई है। तो SRT की मैं अगर दिखाऊं तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया। देखो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है टेक्स्ट चेंज भी हो रहा है, इट्स अ रियली नाइस थिंग। और उसके बाद हमने क्या करा था, कुछ इमेजेस भी करी थी, तो आप इमेजेस को ऐसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो ऐसे। तो अगर मैं इसका रेशियो अगर मैं रील्स फॉर्मेट में कर दूं, जैसे हमारे पे जो रील फॉर्मेट होता है इसकी फॉर्मेट में, तो हमारे पास ये हमारी यूट्यूब वीडियो बन के रेडी है। अगर मैं इसको इमेज को रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास ये यूट्यूब वीडियो बन सकती है। तो आप इजीली इसके अंदर मोटिवेशनल कोड, शायरी या जो भी आप ऐसी चीज़ें जिसके अंदर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, कैप्शन का यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही होती है, ऐसी अनलिमिटेड वीडियोस बना सकते हो इस AI एजेंट का यूज़ करके। सिंपली मैं इसके अंदर एक्सपोर्ट करूँगा, मेरे पास वीडियो रेडी है। मैंने ऑलरेडी बताया कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को हम ऑटोमेट करेंगे कि कैसे हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। हम वीडियोज़ को 10-20 वीडियोस बना के हम कैसे टाइमिंग के साथ शेड्यूल कर सकते हैं यूजिंग N8 एंड AI एजेंट। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून रहो। अगर ये वीडियो अभी तक आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसी बहुत ज़्यादा वीडियोस लाता रहूँगा फ्यूचर के अंदर भी। और मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कवर किए हैं जिसके अंदर मैंने डिफरेंट AI मॉडल्स, जनरेटिव AI मॉडल्स जैसे क्वीन, लामा, ChatGPT, जेमिनी, डीपसीक, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप AI एजेंट बनाते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मॉडल काम कैसे करते हैं, कौन से मॉडल किस चीज़ में अच्छे हैं। तो आप वो वाली वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये था मेरा पूरा एंड टू एंड YouTube ऑटोमेशन AI एजेंट जो मैंने बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर, और सारी चीज़ें मेरे लोकल मशीन के अंदर रन कर रही हैं। इसका कोड मैंने आपको एंड टू एंड दे दिया गिटहब के ऊपर। गिटहब के ऊपर जाके आपको जस्ट जेसन इंपोर्ट करनी है, उसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने सारे स्टेप्स उसके अंदर बताए हैं, तो आपका ये रेडी हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम सेटअप मैंने कैसे किया उसके ऊपर स्टिल आपको डाउट है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप मेरी फर्स्ट वीडियो चेकआउट करो, जिसके अंदर हमने सीखा था कि हम कैसे लोकली N8 को डॉकर के थ्रू रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और या फिर अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई आपको डिफरेंट AI एजेंट सीखना चाहते हो या अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और AI एजेंट के टॉपिक को कवर करूं, तो डेफिनेटली वो भी आप कमेंट में बताओ। तो ये थी एक एंड टू एंड वीडियो जिसके अंदर हमने समझा पूरा AI एजेंट को। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली, आप कोई भी AI एजेंट बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अंदर मैंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स नोट्स को कवर किया है। अगर ये नोट्स आपको समझ में आ गए, आपको ये वर्क फ्लो समझ में आ गया, तो आप कुछ भी बना सकते हो। आप खुद का AI एजेंट बना सकते हो, इवन आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो तो आप पेड APIs का यूज़ कर सकते हो, और पेड APIs को सिंपली आपको रिप्लेस करना है जहाँ पे मैंने फ्री APIs का यूज़ किया। बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा, और अब आप इसका यूज़ करके अनलिमिटेड वीडियोस बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी मोटिवेशन और सपोर्ट बना रहता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यू।